नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। आज की वीडियो में हम ट्विन फ्लेम डिनायल फेज़ के बारे में बात करेंगे और इस फेज़ से कैसे बाहर निकला जाए ये भी जानेंगे। ट्विन फ्लेम रिजेक्शन यानी डिनायल फेज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में तब आता है जब दोनों ही आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं होती। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो बहुत मुश्किल रिश्ता है। मन और आत्मा के बीच संबंध जब टूटता है तो ये सहने योग्य नहीं होता। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी जुड़वा लोग को पा लेते हैं और कई ऐसे अनलकी लोग भी होते हैं जो जीवन का अधिकांश हिस्सा जो है वो रिजेक्शन के कारण अपनी जुड़वा लौ से दूर होकर बिताते हैं। जो डिनायल स्टेज आता है ये वो चरण है जब जुड़वा को दूर भागने को मजबूर होना पड़ता है। शुरू से जो जुड़वा रिश्ते की तीव्रता को संभालने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं वही इस चरण से गुजरते हैं। अपनी जुड़वा से मिलना आपकी नींव को हिला के रख देता है और उससे मिलने से पहले तब इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक सपने में है। वो जीवन की अवास्तविकता की तरह उनको फील होता है और अपनी जुड़वा के लिए कुछ और भी दिखाई उनको नहीं देता, ना ही कुछ समझ में आता है और इन सभी भावनाओं को हजम करना भी बहुत मुश्किल होता है। हमारी जुड़वा लो से जो हमारा कनेक्शन है उससे कई बार जुड़वा इनकार कर रही होती है। वो समझ जो उसको आनी चाहिए उससे वो दूर भागती है, उससे वो डरती है और वो समझ नहीं पाती हैं जुड़वा लो एक दूसरे को किस तरह से समझाएं और इसी स्टेज का सामना करना बहुत मुश्किल है। जो आपको अपनी ही आत्मा का एक हिस्सा फील हो और जिसके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो और फिर भी आपको उससे दूर रहना है। चीज़ें और भी मुश्किल तब हो जाती हैं जब आपकी जुड़वा लो आपको दूर धकेलती है, खुद से दूर धकेलती है। वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है अपने मन से कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। और जितना आपको अपनी जुड़वा लो दूर धकेलेगी, यदि आप इस जर्नी में हैं तो आप ये फील करेंगे कि आप उसके और करीब जा रहे हैं और यहीं से ये रिश्ता रनर और चेसर चरण में प्रवेश कर जाता है, यानी एक आगे भागता है तो दूसरा उसके पीछे भागता है। डिनायल स्टेज बहुत ही कठिन होती है और इस समय में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना भी मुश्किल होता है। जब भी आपकी लाइफ में ये फेस आए यानी डिनायल और रिजेक्शन का फेस आए तब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ट्विन को जहाँ वो जाना चाहती है उसे जाने देना है, क्योंकि आपका पीछा करना उसे और भी भ्रमित करेगा और वो और भी तेज़ी से आपसे दूर भागेगा या भागेगी। उसका मन इस टाइम एक युद्ध के समान, एक वॉर की तरह है और यदि आप उसे अभी समझाएंगे या उसे बताएंगे कि इस वक्त उसे क्या करना है तो वो उन चीज़ों को और भी बदतर बनाकर रख देगा, क्योंकि उसको इस टाइम आपसे दूर ही रहना है तो उसे दूर जाने दें। इनकार चरण में पहले से ही आपकी जुड़वा अपने लिए नेगेटिव महसूस कर रही होती है। उसे पता है कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। वास्तव में इनकार करने वाला जुड़वा केवल अपनी भावनाओं को दबा रहा होता है। उसके दिल में भी प्यार की चिंगारी है, लेकिन एकमात्र समस्या है स्वीकृति। आपको हमेशा बस ये बात याद रखनी होगी कि आपकी जुड़वा लो आपसे कभी भी दूर नहीं भाग सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। जल्दी या लेट वो वापस ज़रूर आएगी आपके पास और वो समय ज़रूर आएगा जब वो ये समझ लेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। उसकी आत्मा उसे आपके पास वापस ले आएगी और जब वो समय आएगा तब आप चाहे कहीं भी हों वो आपको खुद ढूंढ लेगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नियति ने निश्चित किया है और जब तक वो समय नहीं आ जाता तब तक आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और आप अपने आप को संवारना होगा।
यानी खुद पर वर्क करना होगा, खुद को सेल्फ लव करना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ध्यान मेडिटेशन करनी होगी, अपने चक्रास को, अपने ऑरा को क्लियर करना होगा, अपनी वाइब्स को क्लियर करना होगा, ताकि आप दोनों एक हो पाएँ। क्या आप में किसी ने भी डिनायल स्टेज को फेस किया है? यदि किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। इसे ध्यान से सुनें और अपने आप को सँवारें और खुद पर वर्क करें और इस पीरियड से, इस स्टेज से बाहर निकलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।